नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ऊषा मेटल से। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। जिस किसी को मेटल स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना हो या एक्सपेंड करना हो, मेरे संपर्क कर सकते हैं। मैं सिर्फ पेड कंसल्टेंसी देता हूँ और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखा है, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि स्क्रैप किसे बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये स्क्रैप हो गया, गाड़ी का, प्लांट का, क्या क्या स्क्रैप होता है, लेकिन स्क्रैप की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को स्क्रैप क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है और कब वो स्क्रैप की क्वालिटी में आ जाता है, कब वो आइटम स्क्रैप होता है और उससे कितनी कितनी क्वालिटीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उनके और भी क्या क्या डेफिनेशंस हैं वो सब मैं आपको उसमें बताऊंगा। कई लोगों ने कमेंट में मेरे से पूछा है, सर कोई भी आइटम है उसको स्क्रैप कब बोला जाएगा, अगर वो नई की पोजीशन पे हो तो उसे क्या बोलेंगे, अगर वो बिल्कुल लोग को ये पता नहीं है कि बिल्कुल कचड़ा हो जाता है वो भी स्क्रैप होता है और जो नया आइटम होता है वो भी स्क्रैप में जाता है, लेकिन जो नया आइटम होता है उसको कुछ और बोला जाता है। तो वो चीज़ इसमें मैं आपको आज बताऊंगा, पूरी चीज़ डिस्कस करूंगा। वीडियो बने रहे, पूरी वीडियो देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है सरप्लस आइटम। अब सरप्लस आइटम भाई दो टाइप की होती है, जो इनएक्टिव आइटम होती है और दूसरा जो 12 महीने से इशू नहीं हुई होती है कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी कंपनी में, तो वो सरप्लस आइटम में आ जाता है। क्योंकि हर साल नया स्टॉक आता है और पुराना स्टॉक सरप्लस में चला जाता है। जो पुराना स्टॉक होता है उसको सरप्लस आइटम कहा जाता है। तो गवर्नमेंट, जैसे एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जैसे कि पुरानी मशीनरी है, तो मशीनरी की जो नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी आएगी तो पुरानी जो मशीनरी पड़ी हुई है वो सरप्लस में चला जाएगा, क्योंकि उसके पार्ट्स भी डिफरेंट्स होते हैं, उसके पार्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं, इसलिए उसको सरप्लस आइटम कहा जाता है। वो किसी काम के नहीं रहते। तो सरप्लस आइटम में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है मूवेबल सरप्लस, दूसरा डेड सरप्लस। तो मैं आपको पहले मूवेबल सरप्लस के बारे में बताता हूँ। जो मूवेबल सरप्लस होता है उसका मतलब होता है जो 2 साल से इशू नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में उसका यूज पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी उसको स्टॉक में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो सरप्लस की कैटेगरी में आता है। और दूसरा है डेड सरप्लस। वो आइटम जो लास्ट 2 साल से इशू नहीं किया गया है और फ्यूचर में भी उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसलिए वो डेड सरप्लस में आ जाता है। उसको स्क्रैप का ऑक्शन करके उसको सेल आउट कर दिया जाता है। अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एक रेलवे का प्रोजेक्ट है, उसके लिए एंगल, बीम, सरिया ये सब आया हुआ है और स्टॉक में आ गया है और ब्रिज बनना है 20 फीट का। अब जो भी उसका मटेरियल है वो 20 फीट के हिसाब से सारा कुछ आया है और आगे चल के अगर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आ गई हो और उसमें ब्रिज ना बन पाया, ब्रिज नहीं बना, लेकिन उसका स्टॉक तो आ गया है, गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब वो चीज़ ना 40 फीट पे ना 50 फीट पे उसका इस्तेमाल हो सकता है, तो वो जितना मटेरियल है वो स्टॉक में पड़ा रहेगा। अब 1 साल के बाद जब वो दोबारा रीयूज़ में नहीं आएगा, वो सरप्लस में बिक जाएगा, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं बचा है। क्योंकि अब जब 40 फीट का ब्रिज बनेगा तो उसके लिए अलग से उसकी नाप, आपका एंगल, बीम ये सब आएगा, फिर ये सरप्लस कैटेगरी में आ जाता है। अब ये सरप्लस आइटम आप गवर्नमेंट के थ्रू कैसे खरीद सकते हो, प्राइवेट में कैसे खरीद सकते हो? ये डायरेक्ट सेल से बिकता है, टेंडर सेल से बिकता है और ऑक्शंस के थ्रू बिकता है। तो ये था सरप्लस आइटम। दूसरा है ओवर स्टॉक आइटम। अब दोस्तों क्या होता है, कई बार कंपनी काम कर रही होती है लेकिन उसका काम करने का जो आंकड़ा होता है उनके पास नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे कोई कंपनी काम कर रही है रोड डालने का। अब रोड डालने में कितना गिट्टी लगना है, कितना सीमेंट लगना है, कितना सरिया लगना है, ये एक्यूरेट उनको बड़े लेवल पे पता नहीं चलता है। वो स्टॉक में स्टार्टिंग में कुछ किलोमीटर का माल लेके रख लेते हैं। ठीक है, कभी कभार उसमें से उनको लगना है 100 टन, लेकिन लग रहा है मात्र 60 टन माल। तो जो 40 टन माल है ये हमेशा ओवर स्टॉक में चला जाता है और जब ये ओवर स्टॉक में चला जाएगा तो उसको गोडाउन में एक जगह रख दिया जाता है। फिर वो कुछ सालों बाद ये ओवर स्टॉक को फिर सरप्लस का आइटम में कन्वर्ट करके फिर उसको सेल में, स्क्रैप में निकाल दिया जाता है। इसको कहते हैं ओवर स्टॉक आइटम। ऑयल ड्रम्स हो गए, पेंट ड्रम्स हो गए, इस तरह से कई ड्रम्स होती हैं, ये सब एम्प्टीज़ में आ जाती हैं। जैसे केबल के ड्रम्स हो गए, ऑयल के ड्रम्स हो गए, केबल बाइंडिंग की जिसमें केबल लपेड़ी जाती है वो वाले ड्रम्स हो गए, ये सब एम्प्टीज़ की कैटेगरी में आते हैं। ये भी स्टॉक ऑक्शंस में होके बिकते हैं। चौथा है कंडम मशीन एंड प्लांट रोलिंग स्टॉक और मेल्टिंग। ये वो मटेरियल होता है जो कंडम हो चुका है। कंडम का मतलब होता है, जैसे ट्रक है, ट्रक अब यूजेबल नहीं है, उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अब वो रिपेयर बार इतना रिपेयर हो चुका है कि अब वो चलने की स्थिति में ही नहीं है, तो ये सब कंडम में आ जाता है। तो उसका कंडमनेशन लगाया जाता है। ज़्यादातर कंडमनेशन सब आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है, सरकारी विभागों में इस्तेमाल किया जाता है। तो और जैसे प्लांट हो गया, पुराना प्लांट है, क्योंकि हर साल नया नया टेक्नोलॉजी आता है और नए टेक्नोलॉजी में क्या थोड़ा इजी रहता है काम करना।
तो अब धीरे धीरे जितने प्लांट एंड मशीनरी या आदमी से धीरे धीरे जो प्लांट एंड मशीनरी बहुत अपडेटेड और हाई टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पुरानी टेक्नोलॉजी होते ही वो कंडमनेशन में चला जाता है, भला ही वो नया हो, भला ही काम कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसको कंडमनेशन में लगा के ऑक्शन में सेल कर दिया जाता है। पांचवा होता है रिटर्न स्टोर। रिटर्न स्टोर का आइटम क्या होता है, कंपनी ने और विभाग ने मटेरियल को इशू कर दिया है, लेकिन उसका काम यूज़ में नहीं आया वो मटेरियल। अब वो मटेरियल है तो 50 रुपये की क्वालिटी का, लेकिन जब वो रिटर्न आता है उसकी क्वालिटी मात्र 10 से 15 रुपये रह जाती है। इसको कहते हैं रिटर्न स्टोर। तो दोस्तों ये पूरा था स्क्रैप की डेफिनेशन। स्क्रैप कितने टाइप का होता है, किस किस नाम से बिकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेस पे चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जो बताइए वीडियो कैसी लगी। और ऐसी नए अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए। और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए मेटल स्क्रैप के बिज़नेस के बारे में, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों लेवल पर ट्रेनिंग देता हूँ, और इसमें मैं आपको 10% थ्योरेटिकल रहता है और बाकी 90% प्रैक्टिकल रहता है। सेल एंड परचेज दोनों में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अब मेरे पास इतने सारे लोग आ जाते हैं तो मैं सबको तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब फ्री में ट्रेनिंग, तो मैं अपना टाइम जो रहता है उसका वैल्यू का मैं पैसा लेता हूँ और फिर मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम है। और थोड़ा अगर आप में सब्र होगा तो ही मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। अगर आपको हाल की हाल चाहिए तो आप मेरे पास ना आइए। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।